नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा आरसीएम ऑफ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अंडर जीएसटी। हाँ जी दोस्तों, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं या रेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आरसीएम लग जाएगा। जीएसटी में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। हालांकि ये पहले से एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ इम्प्लीमेशन अक्टूबर 24 से होने जा रहा है। चलिए समझेंगे डिटेल में कि कैसे एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम समझेंगे, तो ये समझ लो कि एग्जेम्पशन कहाँ पे है, कहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी अगर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दिए जाए। तो देखो एग्जेम्पशन एंट्री के अंदर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर 12/17 का, ठीक है। एंट्री नंबर 12 देख लो। यहाँ पे अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दिया जा रहा है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए तो वो एग्जेम्प्ट है। साधारण सी भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि रेजिडेंशियल है किसी पर्सन को रेजिडेंस पर्पस के लिए दे रहा है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं पे करना एग्जम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेता है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, वहाँ पे अपने एक्टिविटीज़ कर रहा है उस प्रॉपर्टी पे, और उस प्रॉपर्टी को उसने जीएसटी में दिखाया हुआ है, रेंट पे कर रहा है, बुक्स के अंदर रेंट बुक कर रहा है, ठीक है, तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा आरसीएम बेसिस पे, जो पर्सन रजिस्टर्ड है, ठीक है। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये समझ लो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है या रेजिडेंस के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब समझते हैं आरसीएम एंट्री के बारे में। तो नोटिफिकेशन नंबर 13/17 देख सकते हो, 28/6/17 का है। एंट्री नंबर 5AA। देखो, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को दिया जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। 18 जुलाई 22 से ये एप्लीकेबल हो गया था। मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर किसी पर्सन को दिया जा रहा है और वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? 18%। मतलब रेंट भी पे करेगा, साथ ही साथ उसके ऊपर 18% जीएसटी आरसीएम बेसिस पे जमा कराएगा। अब समझते हैं एंट्री नंबर 5AB के बारे में, जो कि ऐड किया गया है नोटिफिकेशन के जरिए। आरसीएम लगेगा कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। कैसे लगेगा? देखो, अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिया जा रहा है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा या रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक नया पॉइंट रिसेंटली एडिट किया गया है 5AB, एंट्री नंबर 5AB, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिया जा रहा है तो उस पर अब आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगेगा। देखना, समझना, अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब कि अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा। आरसीएम जीएसटी बेसिस पे करना पड़ेगा। 10 अक्टूबर 24 से ये एप्लीकेबल है। ये जो 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, और नोटिफिकेशन इशू करके एंट्री नंबर 5AB ऐड किया है आरसीएम की एंट्री में, ठीक है। अभी इसकी ऐड होने की वजह से कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, जैसे ऑफिस, शॉप, वेयर हाउस, मॉल एक्सेट्रा, तो उस केसेस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। चलिए समझते हैं, एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लग रहा है वेरियस सिनेरियोज के अंदर जीएसटी, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज़ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है, और यहाँ पे सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, लेकिन रिसिपेंट यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, तो एग्जाम्प्ट होगा। मतलब कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए सप्लायर का मतलब क्या हो गया? जो लैंडलॉर्ड है,
जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो रेंट पे दे रहा है प्रॉपर्टी किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन हो गए? कस्टमर्स, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो प्रॉपर्टी ओनर है अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है किसी ऐसे पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, रेजिडेंशियल पर्पज़ का यूज़ कर रहा है वो पर्सन, तो वो वहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा, जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। देखो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किसके द्वारा दी जा रहा है? एक रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑनर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। किसको दिया जा रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिल पे जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एफसीएम है। एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ओनर है वो बिल काटेगा, उस पर वो जीएसटी लगा के देगा, चाहे जो वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो ले रहा है पर्सन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो। जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड नहीं है ये, तो उस केसेस में जो प्रॉपर्टी ओनर है वो उस पर जीएसटी लगा के देगा। अब यहाँ पे अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, सप्लाई यहाँ पे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है, तो उस केसेस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर प्रॉपर्टी का यूज़ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो रहा है या कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर रिसिपेंट किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए करे या कमर्शियल पर्पज़ के लिए, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और रेंट पे कर रहा है, तो उस केस में उसको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर दिया जाएगा तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिया जा रहा है तो कैसे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगेगा। देखो प्रॉपर्टी का यूज़ रेजिडेंशियल हो रहा हो या कमर्शियल हो रहा हो, अगर सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर्ड है, मतलब प्रॉपर्टी ओनर रजिस्टर्ड है और रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर जो है यानी प्रॉपर्टी ओनर अपने बिल पे जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब यूज जो है प्रॉपर्टी का रेजिडेंशियल या कमर्शियल है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम लग जाएगा। इसमें आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर प्रॉपर्टी का यूज़ रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर्ड है और रिसिपेंट यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, तो एफसीएम लगेगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ओनर है बिल पे जीएसटी चार्ज करेगा। तो सिंपल सी बात है, समझ लेना। देखो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाएगा तो आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करेगा। एग्जेम्पशन कहाँ है? एग्जेम्पशन केवल अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी जाएगी तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं उन सब पे जीएसटी है। कहीं पे एफसीएम है, कहीं पे आरसीएम है। देख सकते हैं दोनों टेबल को, केवल इस वाले ऑप्शन में एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट किसके ऑप्शन कौन से केस में होगा? कि प्रॉपर्टी का यूज़ रेजिडेंशियल है, प्रॉपर्टी सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन अगर रिसिपेंट यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।